एन और क्रॉस, ए एन क्रॉस का प्रयोग करना है, यानी ए एन और क्रॉस यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल का प्रयोग करना है। इस वर्ड के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा कि क्रॉस, इस चीज को समझ लीजिए। कल पढ़ा चुके हैं, पूरा डिग्री पढ़ा चुके हैं, इसलिए आज जो है टेक्स्ट जो है लिया जा रहा है कि आप कितना जो है जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है यूनिफॉर्म। तो जब यूनिफॉर्म लिखाया तो हमें पहले अक्षर पर ध्यान देना है। अगर हिंदी के उच्चारण जो होता है उस पर हमें ध्यान देना है। यूनिफॉर्म है तो य आ रहा है, वर्ड अंग्रेजी के वर्ड के हिसाब से यह नहीं डालना है। यू इसका उच्चारण में य आया तो य जो है क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड जब मिलेगा तब हमें क्या डालना है, ए लगाना। समझ गए। दूसरा देखिए, दूसरा है अम्ब्रेलाज। क्या है, अम्ब्रेलाज। ठीक है, तो जब भी अम्ब्रेलाज का मतलब यह हो गया प्लूरल। क्या है ये, प्लूरल, यह प्लूरल वर्ड हो गया। तो जब प्लूरल वर्ड आएगा तो उस प्लूरल वर्ड के पहले न तो ए लगाना है और ना ही एन लगाना है, तब उसमें क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। क्या होगा, क्रॉस लग जाएगा इसमें। ठीक है, ये प्लूरल है इसलिए क्रॉस। हाउस, हाउस सिंगुलर है और इसका आवाज जो है, इस वर्ड का साउंड जो निकल के आ रहा है ह से आ रहा है, हाउस ऐसे लिखते हैं। तो ह हो गया, तो ह हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आवर। ये हावर नहीं है, हावर इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आवर। क्या है, आवर, आवर। और जो आ गया तो आप वो स्वर पढ़े हैं ना, वॉवेल और आ ए ऐ जो होता है 11 स्वर होते हैं हिंदी में। तो वो 11 में से कोई भी अगर एक अगर आ जाता है अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन के पहला अक्षर पर, तब हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। यह और जो है क्या है, वॉवेल साउंड हो रहा है इसका, वॉवेल है। क्या है, वॉवेल है और वॉवेल है इसलिए एन लगा। यूरोपियन मैन, अब यूरोपियन मैन में देखो यू, यूरोपियन बोलने के लिए यूरोपियन लिखाता कैसे है, यूरोपियन ऐसे, यूरोपियन, यूरोपियन लिखाया। तो यह जो आया कौन सी आया, कॉन्सोनेंट। क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट आ गया तो इसलिए इसके पहले हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। ई भले वॉवेल है लेकिन ई का आवाज जो है कॉन्सोनेंट में हो रहा है। एच कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका आवाज जो है वॉवेल में आ रहा है, इसलिए एन लगा। ई का आवाज या में हो रहा है इसलिए ए लगा। एलिफेंट, एलिफेंट वॉवेल है लेकिन एलिफेंट जब भी हम उच्चारण कर रहे हैं यह ए से आ रहा है, एली ऐसे, एलिफेंट। इसके बाद लिखिएगा तो पहला अक्षर से मतलब है ये जो है हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है। क्या है, वॉवेल है। जब ये वॉवेल आ गया तो एलिफेंट के पहले क्या लिखाएगा, एन लिखाएगा, एन हो गया। स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स क्या है, हमारा प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। यह प्लूरल है इसलिए प्लूरल के पहले क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। एसडीओ, एसडीओ हम ऐसे लिखते हैं, एस, एस का पहला अक्षर क्या है, वॉवेल है। जब वॉवेल है तो यहाँ पे क्या होगा, एन। आइए नेक्स्ट पर, पेंस। पेंस क्या है, प्लूरल है। तो
प्लूरल के पहले ए एन नहीं लिखाता है, इसलिए क्रॉस हो गया। मिल्क, मिल्क क्या है? मैटेरियल नाउन है। क्या है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का मतलब होता है जो वस्तु को मापा जाए, तौला जाए। तो जो मापने और तौलने वाला चीज होगा, वस्तु होगा, उसमें हम ए एन नहीं लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो देखा जाए अकेले एडजेक्टिव जब रहेगा वाक्य में, चाहे अकेले कहीं भी हो, तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। और जब इस एडजेक्टिव के बाद अगर कोई वर्ड रहे, नाउन आ जाए, एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है, तब हमें जो है इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ए एन लगाना है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसलिए ए या एन यहाँ नहीं लगेगा, बल्कि क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। दूसरा देखिए, इसी वर्ड को लिया गया है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के बाद में यहाँ पे क्या है? एक नाउन शब्द आ गया। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे क्या आया? नाउन आ गया। और ये नाउन है, और यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर है। और इस नाउन का यह गुण बता रहा है कि ईमानदार आदमी है। तो इसके पहला अक्षर पर हम ध्यान देंगे, सिंगुलर है इसलिए। अब यह ऑनेस्ट कैसे लिखाता है? यह कैसे लिखाता है? औ ऐसे लिखाता है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, तो औ जो है यहाँ पे क्या आ गया? वॉवेल साउंड आ गया, है ना। वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल जब हो गया तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? एन लिखाएगा। समझ गए। दूसरा है ऑरेंजेज। क्या है? ऑरेंजेज प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। यह प्लूरल है। जब प्लूरल है तो यहाँ पे क्या भरिएगा? क्रॉस। क्या भराएगा? क्रॉस हो जाएगा। यहाँ ए एन कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए, वह क्या है? वॉवेल है, तो इसके हिसाब से एन हो जाना चाहिए, लेकिन वह गलत हो जाएगा। तब यह क्या होगा? वन ऐसे लिखना है, वन। वन, तो वन क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड है। वन क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए वह के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, ए एन बिल्कुल बारीकी ढंग से समझ में आ गया होगा। क्रॉस कहाँ है वह समझ में आ गया। जस्ट अब इससे आगे का सवाल जो होगा, जो भी समस्या होगा, आप हमें बताइएगा, उस समस्या का सलूशन मैं आपको दूंगा, है ना। और इसके बाद जो होगा क्लास, या इससे भी यूनिक क्लास होगा। थैंक यू।